हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी का पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता था कि बायोलॉजी का 5वां चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे वन शॉट के रूप में। और सब्जेक्टिव जो विविया क्वेश्चन था उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और उसके बाद बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव पर बात कर रहे थे, जिसमें आपको पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव का नियंत्रण एवं समन्वय पर कंप्लीट हो चुकी थी। अब दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं और दूसरा पार्ट नियंत्रण एवं समन्वय का होगा। और इसमें वही ऑब्जेक्टिव पर बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वही ऑब्जेक्टिव पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए बच्चों, बिना किसी देरी का क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू है वो सभी बच्चे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप सभी बच्चे जो आपको टारगेट दिया गया 450 प्लस का उसको पूरा कर सके। आइए हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर का। और ये रहा बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग बात किए थे बच्चों, वो बात किए थे 7.1 पर बात कर चुके थे और 7.1 पर बात कर चुके थे और उनके बाद 7.2 पर बात कर चुके थे। आज जो अभी हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो 7.3 पर बात करेंगे बच्चों, क्योंकि ये दोनों को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और इनसे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बच्चों उस पर बात कर चुके थे, इनसे इंपॉर्टेंट उस पर भी बात कर चुके थे। और इस पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो 7.3 पर हम लोग बात करेंगे। और ये आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो कि ये क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया। तो ये सभी बच्चे तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। बच्चों क्या कहता है, इंसुलिन की कमी से होता है। आप सभी बच्चों को मालूम होगा इंसुलिन की कमी से बच्चों याद रखिएगा मधुमेह नामक रोग होता है। क्या होता है बच्चों? मधुमेह नामक रोग होता है। और आप सभी बच्चों को ये भी बात मालूम होगा, डायबिटीज के बारे में आप लोग जानते होंगे। और याद रखिएगा बच्चों, ये एक जन्मजात रोग होती है। क्या होती है? जन्मजात रोग होती है। और ये जन्मजात रोग बच्चों याद रखिएगा, ये परमानेंट रूप से इस सही नहीं होता बच्चों, हम का अस्थायी रूप से सही नहीं होती है बच्चों। हाँ, इसको ठीक क्या किया जा सकता, कम किया जा सकता, बल्कि ये कहेंगे कि परमानेंट रूप से इसका कोई इलाज है वो नहीं है बच्चों। परमानेंट से इसका, ये जड़ से इसको खत्म किया जा सकता ये नहीं है बच्चों। तो आप कह सकते हैं इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता बच्चों, याद रखिएगा। अब एक बात जानिएगा बच्चों, आपसे पूछा गया घेघा के बारे में, तो घेघा किसके कमी से बच्चों? याद रखिएगा आयोडीन की कमी से। किसके कमी से? आयोडीन की कमी से होगा बच्चों। याद रखिएगा बौनापन की बात किया गया, मधुमेह की बात किया जाए, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी, यानी बच्चों मधुमेह के कमी से बच्चों। मधुमेह होगा किसके कमी से बच्चों? इंसुलिन के कमी से, यानी सी ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जाने बच्चों, इंसुलिन की जब हम लोग बात करते हैं तो इंसुलिन याद रखिएगा बच्चों पहले के समय में, अब न डीएनए रिकॉम्बिनेंट से तैयार किया जाता। पहले के समय में बच्चों सुअर या गाय के अग्नाशय से निकाला जाता था, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और इससे भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी भी उत्पन्न होता था बच्चों, इसलिए वो थोड़ा सा रिस्क था उसके अंदर ऐसा करना। मगर अब क्या हुआ, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए से तैयार किया जाता, अब किसी प्रकार का समस्या नहीं है बच्चों। तो आप कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? सी होगा, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन को फास्ट में कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं बच्चे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आउट ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अब आप लोगों को पूछा जाएगा क्या सोडियम की आवश्यकता है, क्लोरीन की आवश्यकता है और फास्फोरस की आवश्यकता है। तो आप सभी बच्चों को ये बात मालूम है, ना तो सोडियम की आवश्यकता होगी, ना तो क्लोरीन की आवश्यकता होगी, ना तो फास्फोरस की आवश्यकता होगी बच्चों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी। तो आप सभी बच्चे आउट ग्रंथि के बारे में समझे बच्चों कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो आप सभी बच्चे आउट ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो हम लोग कहेंगे बच्चों, आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं बच्चों। कहता है
अउट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है बच्चों। क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। याद रखना बच्चों, ये हार्मोन को बनाने के लिए बच्चों एक प्रकार के, याद रखिएगा, आयोडीन, जिसके कमी से घेंघा रोग होता है बच्चों। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय करता है और हमारे शरीर में नियंत्रण करता है बच्चों। याद रखना, किसका किसका उपापचय की क्रिया करेगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करेगा, प्रोटीन का उपापचय करेगा और वसा का उपापचय करने का काम करेगा बच्चों। और हमारे शरीर में नियंत्रण करता, ये क्या करता? हमारे शरीर में नियंत्रण करता, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। और थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है बच्चों। याद रखना, जब आपसे पूछे थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन बहुत अनिवार्य होती है बच्चों, याद रखिएगा, ताकि ये जरूरत अनिवार्य रूप से माना जाता है। तो आप कह सकते हैं अवुट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन के कमी से बच्चों घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। दूसरा की बात करें बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि, यहाँ बच्चों ग्रंथि होगा, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता। आपसे पूछा गया अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि एक जैसा काम नहीं करता, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव होगा, तो हम लोग नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। क्या अग्नाशय होगा, पीयूष ग्रंथि होगा, या अंडाशय होगा, या विरेचन होगा? मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को जानिए, इस बात को जानने की जरूरत है और इस बात को समझिए। कहता है बच्चों, अग्नाशय की बात की तो अग्नाशय से बच्चों आपको इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होती है। पीयूष ग्रंथि की बात करें बच्चों, हाइपोथैलेमस का हिस्सा, याद रखिएगा, यहीं से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का नियंत्रण किया जाता है। मगर अंडाशय की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं? अंडाशय की जब हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो अंडाशय होता बच्चों, ये फीमेल के अंदर बच्चों, और फीमेल में बच्चों याद रखना, ये क्यों, कौन चीज को बनाने के लिए? तो हम लोग कहेंगे बच्चों ओवम। किसको बनाने के लिए? ओवम, यानी अंडाणु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अंडाणु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? अंडाणु की बात करेंगे। मगर एक बात याद रखना बच्चों, एक बात याद रखना, जो विरेचन की हम लोग बात करते हैं तो विरेचन याद रखिएगा मेल के अंदर, इसके अंदर, और मेल के अंदर बच्चों याद रखना किसको बनाने के लिए? स्पर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? स्पर्म की बात करेंगे। तो आप सभी बच्चे को ये बात, अंडाशय याद रखिएगा, फीमेल बॉडी के अंदर जो अंडाणु को बनाने का काम करेगा, विरेचन याद रखिएगा बच्चों, ये स्पर्म की बात करें, स्पर्म बनाने का काम करेगा बच्चों, याद रखना। ये आपसे पूछा जाएगा कि मानव के अंदर जो विरेचन होती है बच्चों, ये विरेचन के अंदर स्क्रोटम होती है चारों ओर से। और याद रखिएगा, बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बच्चों, याद रखिएगा 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा? 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? कम होने की बात किया जाएगा। कितना डिग्री टेम्परेचर कम होने की बात किया जाएगा? 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होने की बात किया जाएगा बच्चों। और याद रखिएगा, ये टेम्परेचर ही के कारण ही किसका फॉर्मेशन हो पाता है बच्चों? तो हम लोग कहेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी एक जैसा कार्य नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? सभी बच्चे जरा बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो देखते कितने बच्चे इसका सही आंसर लगा पाते, कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। कौन सा एक जैसा कार्य नहीं करता? तो आप सभी बच्चों को पता चल गया, पीयूष ग्रंथि होगा बच्चों। कौन से ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता चल गया बच्चों, क्या कहता है कि अग्नाशय इंसुलिन और गुल्कागन, जिसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों अंतःस्रावी, तथा पाचन एंजाइम बहिस्रावी स्रावित करता है। आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जो अग्नाशय है इंसुलिन और गुल्कागन अंतःस्रावी हिस्सा है, पाचन एंजाइम बहिस्रावी स्रावित करता है बच्चों। दूसरी बात कि अंडाशय के अंदर बच्चों एक हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतःस्रावी। तथा अंडाणु की बात जब हम लोग करते हैं बच्चों,
अंडाणु की बात करते तो ये बहिस्रावी उत्पन्न करता है। क्या करता? बहिस्रावी उत्पन्न करता। दूसरी बात हमें जानना है ब्रीसन के बारे में, जो मेल के अंदर पाई जाती है बच्चों। और मेल के अंदर बच्चों हार्मोन का स्रावन होता है टेस्टोस्टेरोन, और ये कैसा होगा? अंतःस्रावी। तथा शुक्राणु को हम लोग बहिस्रावी उत्पन्न करता है, और ये किसके कंट्रोल में होता, किसके नियंत्रण में? पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में होता है बच्चों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट की बात करूं बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा बी, एक शुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये रियल में बच्चों एक अंतःस्रावी ग्रंथि तो है, मगर शुद्ध है, जो केवल हार्मोन जैसे वृद्धि हार्मोन की बात करें, थायराइड उत्तेजक हार्मोन की बात करें, स्रावित करती है, और बहिस्रावी कार्य नहीं करती है। इसलिए यह अन्य ग्रंथियों से भिन्न है बच्चों। इसलिए क्या मानी जाती है? अन्य ग्रंथियों से क्या मानी जाती है? अलग मानी जाती है, भिन्न मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चे। ये बात हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया। क्या अग्नाशय के माध्यम से बच्चों याद, इंसुलिन, इंसुलिन के बाद यानी ग्लूकागन की बात करेंगे, अंतःस्रावी है। पाचन एंजाइम बहिस्रावी है। अंडाशय के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंतःस्रावी है। अंडाणु बहिस्रावी है। विरिसन के अंदर टेस्टोस्टेरोन अंतःस्रावी है। शुक्राणु बहिस्रावी है, पीयूष ग्रंथियों के नियंत्रण में होता है। तो उम्मीद है कि ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। उनके बाद बच्चों मैं बात करो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों। याद रखना, यहाँ पूछा गया कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों। ये बात, क्या वृद्धि हार्मोन होगा, क्या थायरॉक्सिन हार्मोन होगा, इंसुलिन होगा, या एंड्रोजन होगा। ये बात आपसे पूछा गया, कौन सी हार्मोन निकलती है मेरे प्यारे बच्चे। जरा जवाब देंगे तो आप सभी बच्चों को ये बात मालूम होगा कि कौन सी हार्मोन निकलती है। तो हम लोग कहेंगे वृद्धि हार्मोन निकलती है। कौन सी हार्मोन निकलती है? और वृद्धि हार्मोन निकलती है बच्चों, याद रखिएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? उनके बाद बच्चों मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है बच्चों। यानी निगेटिव पूछा गया, तो निगेटिव का भाई तो हमें निगेटिव का जवाब देना होगा, निगेटिव का जवाब देना होगा। क्या प्यूटेटरी ग्रंथि, ये प्यूटेटरी ग्रंथि है बच्चों, या थायराइड ग्रंथि है, या ब्रीसन है, या यकृत है? तो आप सभी बच्चे जरा बताना, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया, कौन से यहाँ बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जरा बताएंगे सभी बच्चे किस ग्रंथि को। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में फास्ट में बताइए। और 5वां नंबर क्वेश्चन, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है बच्चों। देखते कितने बच्चे सबसे पहले जवाब दे पाते हैं। फटाफट सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों। तो आप सभी बच्चों को ये बात मालूम है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा बच्चों, लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। डी फॉर डॉग, यानी बच्चों आप याद रखिएगा, जो डी ऑप्शन बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये याद रखना बच्चों, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में बच्चों। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं 6ठा नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से प्यूटेटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। कौन प्यूटेटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? 2020 में पूछा गया। क्या वृद्धि हार्मोन है, या थायरॉक्सिन हार्मोन है, इंसुलिन है, या एंड्रोजन है बच्चों? बताइए कौन सा हार्मोन बच्चों प्यूटेटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन मानी जाती है। जरा सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, किस हार्मोन को हम लोग मानेंगे बच्चों। तो जरा सभी बच्चे जवाब देंगे, कौन सी हार्मोन इस ग्रंथि से निकलता है, उस हार्मोन का नाम बताना। फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे कि कौन सा हार्मोन है बच्चों। जरा सभी बच्चे जवाब देंगे, जरा जवाब दीजिएगा सभी बच्चे जवाब ही, इससे पहले भी हम क्वेश्चन की बात कर चुके थे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जवाब दिए सर ए होगा, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ए याद रखिएगा राइट आंसर है इसका बच्चों। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं इंसुलिन सब के बारे में, तो हम बताए हुए थे बच्चों। एंड्रोजन के बारे में, ये मेल के अंदर पाई जाती है। इंसुलिन बच्चों याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से बच्चों मधुमेह नामक रोग होती है। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों 7वां नंबर पॉइंट की बात करें, तो 7वां नंबर पॉइंट है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 2024 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं बच्चों कि यहाँ किशोरावस्था की बात करता है, तो यहाँ बात कर रही है प्यूबर्टी का, यौवनारंभ की बात करता है। कोई भी मेल हो या फीमेल हो, वो कब पिता बन सकते हैं, कब माँ बन सकते हैं, माँ बन सकती है, इस पर बात हम लोग करने वाले हैं। याद रखिएगा, मेल का जो प्यूबर्टी एज होता है और फीमेल का जो प्यूबर्टी एज होता है, उस एज की बात कर रहा है बच्चों। तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा, मेल के अंदर की हम लोग मेल की बात करें बच्चों, तो याद रखिएगा मेल का जो प्यूबर्टी एज होगा वो क्या होगा बच्चों? 12 से याद रखेंगे हम लोग कह सकते हैं
12 से बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, 12 से 14 कर लेते हैं। दूसरी बात आपको फीमेल की बात करें बच्चों, फीमेल की बात करें तो फीमेल क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग 10 से याद रखें बच्चों, 10 से 12 कर लेते हैं। ये बच्चों याद रखिएगा, ये एज है प्यूबर्टी का। इस एज में बच्चों याद रखिएगा, इस एज में मेल भी बच्चों पिता बन सकते हैं, इस एज में बच्चों फीमेल भी माँ बन सकती है। तो ये याद रखना, इसको प्यूबर्टी एज पूछा कहा गया। कहता किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन की बात करें तो याद रखिएगा कौन सी परिवर्तन देखने को मिलती है बच्चों, यानी मेल के अंदर बच्चों टेस्टोस्टेरोन का निर्माण हो सकता है, फीमेल के बच्चों फीमेल के अंदर बच्चों एस्ट्रोजन का निर्माण हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन होगा क्या, एस्ट्रोजन होगा क्या, थायरॉक्सिन होगा क्या, तो बच्चों याद रखिएगा इसका डी होगा। यानी मेल के लिए काम कौन करेगा, तो हम लोग कहेंगे मेल के लिए काम करेगा टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के लिए काम करेगा कौन, एस्ट्रोजन। याद रखना बच्चों, आपसे पूछेगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण याद रखिएगा किशोरावस्था में मेल के अंदर भी परिवर्तन होती है और फीमेल के अंदर भी परिवर्तन होती है। उम्मीद है कि ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। आप एक बात और जान लीजिए बच्चों, जब फीमेल बॉडी के अंदर जब पहली बार मासिक चक्र की क्रिया होती है तो इसको मिनार्क कहते हैं बच्चों। और याद रखिएगा जब लास्ट बार होती है उसको मोनोपोज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, याद रखिएगा फीमेल या 50 और 55 के बाद माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि बच्चों उनके अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि वहाँ हार्मोन बच्चों याद रखिएगा वो हार्मोन डाउन होने लगता है। और इसलिए कहा जाता है 50 और 55 के बाद माँ नहीं बन सकती, क्योंकि अंडाणु का फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। मगर याद रखना बच्चों, मेल की बात करें तो मेल बच्चों याद रखिएगा लास्ट स्टेज तक बच्चों याद रखना वो पिता बनने योग्य हो सकता, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर स्पर्म बनते रहता है। चलिए, ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। आप सभी बच्चों को मालूम होगा, रक्त की बात करें, ब्लड के बारे में आप सभी बच्चों को मालूम होगा। किसके बारे में बच्चों, ब्लड की बात करें और ब्लड का पीएच मान के बारे में आपको पता होगा बच्चों। ब्लड का पीएच मान जो होती है वो कितना होगा बच्चों, याद रखिएगा 7 पॉइंट क्या होगा बच्चों, 4 होगा। ये बात सभी बच्चों को मालूम होगा। और ब्लड जो होता है बच्चों वो याद रखिएगा संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक होता। क्या होता, तरल संयोजी उत्तक होता। ये बात सभी को मालूम होगा। जो तरल संयोजी उत्तक है शर्करा का स्तर नियंत्रित करता। कौन शर्करा का स्तर को नियंत्रित करेगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या रिलैक्सिन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा, प्रोजेस्टेरोन करेगा, इंसुलिन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो इंसुलिन होगा। मगर एक बात जानिएगा सभी बच्चे, एक बात आपको जानना है, ये सभी जो है बच्चों याद रखना ये प्रजनन या जनन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, प्रजनन। याद रखना बच्चों ये प्रजनन का हिस्सा है। और याद रखना एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी के अंदर बच्चों याद रखें, प्रोजेस्टेरोन फीमेल बॉडी के अंदर बच्चों, और याद रखें रिलैक्सन या रिलैक्सिन जो फीमेल बॉडी के अंदर बच्चों याद रखना। तो आप सभी बच्चे याद रखना ये तीनों जो है बच्चों फीमेल बॉडी के अंदर पाई जाती है, प्रजनन या जनन के रूप में कार्य करता बच्चों याद रखिएगा। इंसुलिन है बच्चों याद रखिएगा शर्करा का स्तर नियंत्रित करने का काम करता है। उनके बाद बच्चों मैं बात करूँ, एंड्रोजन है, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है, नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, पाचक हार्मोन है या एंजाइम है। तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा एंजाइम तो नहीं होगा, पाचक एंजाइम भी नहीं होगा। और याद रखना मादा हार्मोन की बात करें बच्चों तो मादा हार्मोन के लिए बच्चों याद रखना मादा हार्मोन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एस्ट्रोजन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। मगर मादा नर हार्मोन के लिए एंड्रोजन होगा बच्चों। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन इनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बच्चों याद रखिएगा। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं बच्चों, क्या टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किसके द्वारा, क्या नर हार्मोन के द्वारा, मादा हार्मोन के द्वारा, या अंडाशय से, या विक्र से यानी किडनी से, या थायराइड ग्रंथि से बच्चों। तो आप सभी बच्चे बताइएगा किससे स्रावित होता है। तो आप सभी बच्चों को हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, ब्रीसन की बात की। और ब्रीसन बच्चों याद रखना, ब्रीसन मेल का ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है बच्चों। ये किसका, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है। किसका बच्चों, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है। किसका बच्चों, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है। और याद रखना बच्चों, और यही ब्रीसन के अंदर बच्चों आप कह सकते बच्चों, इन्हीं के अंदर बच्चों स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मगर स्पर्म का फॉर्मेशन तब होगा जब स्क्रोटम के ऊपर बच्चों याद रखिएगा
ये विरिसन के ऊपर स्क्रोटम पाई जाती है, ताकि उसके टेम्परेचर को कम किया जा सके, और वो बॉडी से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होगा बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि ब्रीसन जो होता है वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है, और इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन होगा कहाँ, कहेंगे ब्रीसन के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, वही होता है बच्चों, याद रखें। उनके बाद आपसे पूछा जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो एक ही होगा बच्चों, इसका राइट आंसर, यानी बच्चों ए ऑप्शन इनका राइट आंसर हो जाएगा। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे पूछा जाएगा मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको मानेंगे बच्चों, तो कहेंगे मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहेंगे। क्या आप सभी बच्चे अग्नाशय को कहेंगे, क्या आप सभी बच्चे अंडाशय को कहेंगे, क्या आप सभी बच्चे एड्रिनल को कहेंगे, या यकृत, तो लीवर, किसको कहेंगे बच्चों। तो आप सभी बच्चों को मालूम है अग्नाशय नहीं होगा, अंडाशय भी नहीं होगा, एड्रिनल भी नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यकृत बच्चों, लीवर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों को ये बात मालूम चल गया बच्चों। उनके बाद बच्चों हम लोग बात करें निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। आप सभी बच्चों को मालूम होगा बर्थ हार्मोन, यानी जब हमें माँ अपने गर्भ से हमें जन्म देती तो उस जन्म होने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रसव। क्या कहते हैं, जब कोई माँ हमें जन्म देती है तो प्रसव होती है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को जब जन्म दे रही थी तो उस क्रिया को हम लोग प्रसव कहते हैं। तो उसी को बर्थ हार्मोन का, बर्थ हार्मोन कौन होता है, क्या टायरोसिन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, थायरोट्रोपिन होगा, या इंसुलिन होगा। इंसुलिन तो नहीं होगा, थायरोट्रोपिन भी नहीं होगा, होगा जो आंसर बच्चों वो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन होगा बच्चों। बी ऑप्शन बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं कॉर्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन है बच्चों। आप सभी बच्चों को मालूम होगा कॉर्पस लुटियम जब माँ मासिक चक्र में होती है तो याद रखना माँ के बॉडी के अंदर बच्चों 1 से 4 या 5 दिन तक रक्त का स्रावन होता है। उनके बाद बच्चों याद रखना 14वें दिन अंडाणु का फॉर्मेशन होती है। जब लास्ट स्टेज 28 या 25 से 26 या 27 की बात करें बच्चों, जब वो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है तो बच्चों कॉर्पस लुटियम पुनः बच्चों नष्ट हो जाती है, और फिर से बच्चों मासिक चक्र स्टार्ट हो जाती है। तो कौन करेगा बच्चों, तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो होगा, आप सभी बच्चों को मालूम होगा बी ऑप्शन इनका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रोन बच्चों, याद रखना क्या हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं 14 नंबर की बात करें निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। यहाँ पुरुष हार्मोन की बात किया गया तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं टेस्टोस्टेरोन इनका, याद रखिएगा पुरुष हार्मोन के रूप में जो विरिसन के द्वारा स्रावित होती है बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी रासायनिक दूत पूछा गया, किसको रासायनिक दूत कहेंगे। तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा हार्मोन को रासायनिक दूत कहते हैं। ये 20 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हार्मोन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, रासायनिक दूत के रूप में जानेंगे। 16 नंबर की बात करें थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चे, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीज या आयरन, आप सभी बच्चों को मालूम है कि यहाँ जो आयोडीन है बच्चों याद रखिएगा, ये आयोडीन घेघा रोग को उत्पन्न करेगा बच्चों। और थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो मैग्नीज का होना आवश्यक है बच्चों, याद रखना किसका होना आवश्यक है, मैग्नीज का होना आवश्यक है। यानी बच्चों कह सकते हैं बी सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं, हाँ ये बच्चों ये क्वेश्चन है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। आपसे पूछा जाएगा किससे बचने के लिए नमक, यानी नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, जरा सभी बच्चे बताएंगे किससे बचने के लिए बच्चों, जरा बताना। क्या मधुमेह, घेघा, उच्च रक्तदाब, या इनमें से कोई नहीं बच्चों। उच्च रक्तदाब की बात करें तो 2 प्रकार का रक्तदाब होता है, एक निम्न होगा और एक उच्च होगा। उच्च की बात करें बच्चों तो याद रखना उच्च जो रक्तदाब होता है 120
20 बाय क्या होगा 80। 80 जो होता है ये निम्न रक्तदाब हुआ, और ये 120 जो है बच्चों उच्च रक्तदाब की बात करेगा। मगर यहाँ मधुमेह तो आपको मालूम है बच्चों इंसुलिन के कमी से बच्चों, मगर यहाँ जो घेघा होगा ये इसका राइट आंसर होगा। किसके लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो कहेंगे घेघा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। उनके बाद बच्चों मैं बात करूँ 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। आपसे पूछे मनुष्य के अंदर बच्चों कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितना होती है, ये बात आपसे पूछा गया बच्चों। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा बच्चों। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सभी ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है बच्चों। और जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू है वो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे बच्चों। उनके बाद मैं बच्चों बात करूँ क्या 12 जोड़ी होगा, 31 जोड़ी होगा, 24 जोड़ी होगा या 10 जोड़ी होगा, तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि 12 जोड़ी होती है। कितना जोड़ी होती है बच्चों 12 जोड़ी होती है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर। कहता मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचान यानी पहचानने का केंद्र होता है, ये बात आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या मध्य मस्तिष्क में होगा, अग्र मस्तिष्क में होगा, पश्च मस्तिष्क में होगा, या इनमें से कोई नहीं बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चे फटाफट जवाब दीजिएगा, देखते कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाते हैं। सभी बच्चे फास्ट में जवाब देना है बच्चों। सभी बच्चे फटाफट जवाब देंगे, सभी बच्चे कमेंट करिए सभी बच्चे क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए सभी बच्चे फटाफट जवाब देंगे, तो इसका राइट आंसर सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। क्या अग्र मस्तिष्क बिल्कुल राइट है, मध्य मस्तिष्क नहीं होगा, पश्चिम मस्तिष्क नहीं होगा। जो भी बच्चे अग्र मस्तिष्क की बात करें बिल्कुल राइट है बच्चों, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सभी बच्चों का राइट आंसर है बच्चे। ये तो हम लोग कर चुके थे। हाँ ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 20 नंबर क्वेश्चन है घेघा रोग पनपता है किससे बच्चों। अब बताइए घेघा रोग मोटापा से बिल्कुल नहीं। ज्यादा मोटा हो जाएगा तो घेघा रोग कहाँ से होगा, मोटापा बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ने से नहीं होगा घेघा रोग। हम कैसे कहेंगे मोटापा बढ़ने से घेघा, बिल्कुल नहीं कहेंगे। दूसरा है चीनी की कमी से, बिल्कुल नहीं। शुगर याद रखना बच्चों, आप सभी बच्चों को मालूम है चीनी जो डायबिटीज की बात करते हैं उसमें चीनी सब खाने को नहीं कहा जाता बच्चों, आपको मालूम होगा बच्चों। उनके बाद आपको आयोडीन की कमी की बात करें बच्चों, तो आयोडीन की कमी से बच्चों याद रखना क्या होगा घेघा रोग पनपता है, तो आप कह सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल। अरे याद रक्त की कमी से बच्चों याद रखेगा एनीमिया नामक रोग हो सकता है, आप कह सकते हैं बच्चों। तो हम लोग कहाँ जवाब अभी चाहिए बच्चों, कौन सा जवाब हमें मांगा जा रहा है सी, यानी घेघा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से बच्चों। किसकी कमी से, आयोडीन के कमी से, याद रखना बच्चों। उनके बाद बच्चों मैं 21 नंबर क्वेश्चन की बात करो, एंड्रोजन स्रावित होता है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। केगा अंडाशय द्वारा, विरेचन द्वारा, ग्रहणी द्वारा, या बच्चों अमाशय द्वारा। मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो आपको मालूम है अंडाशय की बात करें तो ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करता है। मगर विरेचन जो होता है बच्चों यही तो क्या करता है, एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा बच्चों। कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है बच्चों किसके द्वारा, रुधिर चाप नियंत्रित होगा ब्रीसन द्वारा, थाइमस द्वारा, थायरॉक्सिन द्वारा, या एडी नल द्वारा। किसके द्वारा बच्चों रुधिर चाप नियंत्रित होता, ये बात आपसे पूछा गया। इस बात का सभी बच्चे जवाब देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखते कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं सही सही। सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे। तो आप सभी बच्चे जवाब देंगे, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कहेंगे एडिनल द्वारा बच्चों। याद रखना किसके द्वारा होगा, इसके द्वारा तो नहीं होगा, थाइमस के द्वारा भी नहीं होगा, थायराइड द्वारा भी नहीं होगा, बल्कि राइट आंसर क्या होगा एडिनल के द्वारा होगा बच्चों। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया था बच्चों, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे। हाँ अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आप सभी बच्चों को ये बात मालूम होगा, आप सभी बच्चों ये बात जानते होंगे। अग्नाशय के द्वारा बच्चों याद रखेगा इंसुलिन तैयार किया जाता था, इंसुलिन को याद रखिएगा निकाला जाता था, ये गाय और सुअर के याद रखिएगा बच्चों हिस्सों से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था और वहाँ रिस्क होता था बच्चों, एलर्जी सब हो जाता था। यहाँ पूछा गया बच्चों कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रखना बच्चों इंसुलिन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन की बात करें बच्चों। और
किसके द्वारा होगा? तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि विरेचन के द्वारा स्रावित होता है। मगर इंसुलिन की बात करें, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आप सभी बच्चे इस बात का जवाब दे सकते हैं कि सर आपने ही तो पढ़ाए हैं इंसुलिन का, और इंसुलिन हार्मोन बच्चों याद रखिएगा। अब तो याद रखिएगा डीएनए रिकॉम्बिनेंट से ही तैयार किया जाता है, जो कि मधुमेह के रूप में काम करता है बच्चों, मधुमेह के लिए काम करता है। उनके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। यानी पूछा गया एड्रिनल होगा, थायराइड होगा, पीनियल होगा, या इनमें से कोई नहीं बच्चों। जरा जवाब देंगे, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहेंगे बच्चे? जरा बताना। तो हम लोग कहेंगे किसको? पिनियल की बात करेंगे बच्चों। और पिनियल बच्चों याद रखिएगा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उनके बाद बच्चों इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात कर ले बच्चों। यहाँ बच्चों 2 बार लिखा गया, इसका जो राइट आंसर होगा ये तो होगा ही बच्चों। हाँ, इसका राइट आंसर ये होगा, तो हम लोग कहेंगे पिनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है बच्चों। याद रखना, पिनियल ग्रंथि क्या होगा? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क के एपिथेलमस में स्थित होता है। और ये याद मेलाटोनिन होगा। क्या होगा बच्चों? मेलाटोनिन नामक हार्मोन का, याद रखना बच्चों, मेलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है, जो नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करने में मदद करती है बच्चों। जो नींद जागरण चक्र को, याद रखिएगा, नियंत्रित करने में क्या करती है? मदद करती। तो आप सभी बच्चों को ये बात पता चल गया कि जो पिनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क के एपिथेलमस में स्थित छोटी यानी स्थित होती है, यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है, जो नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों, ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन आपको कराया गया, ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और आज का ये बच्चों आप लोगों का जो 5वां चैप्टर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव भी आज कंप्लीट कर चुके हैं, वन शॉट भी कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी बच्चे अभी तक वो सभी लेक्चर को नहीं देखे हैं, जाके वो सभी सबसे पहले उस लेक्चर को देख लिए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत बच्चों।